दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन पे उनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब उनके होश ही उड़ जाते हैं। ये भी कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी ज़िंदगी में बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, पर उसको इस सब पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब उसको सच्चाई पता लगी तब उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकुर है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। सुबह से ही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी और मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने अपने बॉस से आज छुट्टी के लिए बोला, पर उन्होंने कहा पहले मुझे वो जावा स्क्रिप्ट चाहिए जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दी थी। मुझे वो स्क्रिप्ट आज ही चाहिए, वो देने के बाद तुम घर जा सकती हो। अब मेरा काम भी पूरा ही होने वाला था, इसलिए मैंने कहा ओके सर, और इतना बोलकर मैं वापस अपनी जगह पर आ गया। और लगातार काम करने की वजह से मेरा काम लगभग दोपहर के 2 बजे तक पूरा ही हो गया था। उसके बाद मैं अपने कमर सीधी करने के लिए अपनी सीट पर अपना सर पीछे करके 2 मिनट के लिए आराम करने लगा। और जैसे ही मैं सीधा होकर अपनी आंखें खोली तो मेरे सर में जितने भी दर्द थे वो गायब हो गए थे और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। क्या पता यह सब मुझे इसलिए महसूस हो रहा होगा क्योंकि मेरे पास काम बहुत था और मेरा उस काम की टेंशन में और भी ज़्यादा इन सब की वजह से मेरी पूरी तबीयत ख़राब हो गई हो। चलो कोई बात नहीं, बॉस से छुट्टी तो पहले ही मिल चुकी है और अब घर में जाकर पूरा दिन आराम करूँगा। यह सब सोच के हुए मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला और अपने घर जाने लगा। मेरा घर ऑफिस से 500 मीटर की ही दूरी पर होगा, इसलिए मैं रोज़ अपने घर से ऑफिस पैदल ही आता जाता था। मैं अपने घर के लिए रोड क्रॉस कर ही रहा था, तभी मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि मैंने देखा रोड की ओर दूसरी ओर विक्की जा रहा था। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि विक्की को मरे हुए लगभग 1 साल हो चुके थे। मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं हो सकती क्योंकि विक्की का चेहरा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि विक्की मेरा दोस्त था। पर मैं यही सब सोच रहा था तभी विक्की मुझे बिना देखे आगे निकल गया। उसके आगे जाते ही मैंने कहा चलो अच्छा है, और उतना में वो बिल्डिंग भी आ गई जिसमें मैंने फ्लैट रखा था। और जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग के गेट के अंदर गया तो बिरजू ने कुछ नहीं कहा। बिरजू इस बिल्डिंग का चौकीदार था और वह रोज़ आते जाते हर इंसान को कुछ न कुछ बात ज़रूर करता था। पर शायद बिरजू आज ही अपने ख्याल में ही खोया हुआ होगा, इसलिए वो आज कुछ नहीं बात किया। खैर छोड़ो, मैं पहले से ही बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं अपने फ्लैट में जाकर सीधा लेट गया। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में बस विक्की की ही बात घूम रही थी और मैं बस यही सोच रहा था कि कोई मरा हुआ इंसान कैसे दिख सकता है। आज तक तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए मेरी आंख पता नहीं कब लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो अपने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे और मेरा आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैं राहुल को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढने लगा। अच्छा, मैंने अब तक आपको राहुल के बारे में बताया ही नहीं। वो राहुल मेरा दोस्त है और राहुल और मैं एक साथ ही इस फ्लैट में रहते हैं। और मैं उसे बाहर से खाना लाने के लिए बोलना चाह रहा था, पर मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एकदम से याद आया कि मैं अपना फ़ोन और लैपटॉप ऑफिस में भूल आया हूँ, और मैंने जो जावा स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी वो भी मैंने अपने बॉस को देना भूल गया था। इसलिए मैं तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि मेरा फ़ोन और लैपटॉप वहीं रह गया था।
और साथ ही साथ मैंने अपने बॉस को वो स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी। इसलिए मैं भागता हुआ अपने बिल्डिंग से नीचे उतरा और सीधा अपने ऑफिस के लिए चल दिया। मैं अभी थोड़ा दूर ही आगे गया हूँगा कि तभी मैंने देखा मेरे सामने से सिद्धू अंकल आ रहे हैं। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि सिद्धू अंकल को तो मरे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। मैं उनको देखकर बड़ा ही हैरान था और पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले विक्की और अब सिद्धू अंकल, और दोनों को मरे हुए काफ़ी समय हो गए थे। आज मुझे सब मरे हुए क्यों लोग दिख रहे हैं, यह क्या हो रहा है मेरे साथ। यही सब सोचते हुए मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। तभी मैंने देखा हमारे ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। मैं यही सोच रहा था कि क्या हो गया जो एम्बुलेंस आ रखी है, कहीं मेरा बॉस तो नहीं निपट गया। मैं यही सब सोचता रहा था, तभी मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा और मुझे अपनी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा एम्बुलेंस और किसी के लिए नहीं बल्कि वो एम्बुलेंस मेरे ही लिए आ रखी थी और वो मुझे लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। तभी मैंने वहाँ खड़े कुछ लोगों को बात करते सुना। वो बोल रहे थे सुबह सुबह तो ठीक था, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक इसकी मौत हो गई। मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था और मैं चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ठीक हूँ और तुम लोग के सामने खड़ा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। इसलिए मैं भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल चला गया और वहाँ जाकर पता चला कि अंकुर का दिमाग की नस फटने से मौत हो गई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।